Good morning, student. Today we will discuss on nomenclature of aromatic compounds part 2. एक्चुअली जो इसका पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने बेंजीन रिंग में जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड्स थे उनके नोमेनक्लेचर के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एंड रूल्स रिलेटेड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पार्ट 2। जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके पहले वीडियो में कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं। एक या दो या उससे भी ज़्यादा जो कंपाउंड्स बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमा देते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ एरोमा होती है, स्मेल होती है, उन्हें भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो था वो हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो वहाँ से आप चाहें तो इसको एक बार इसका क्लासिफिकेशन के बेस पे भी आप इसको देख सकते हैं और वहाँ से फिर आप इसके नोमेनक्लेचर को और अच्छा समझ सकते हैं। अब जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि बेंजीन की रिंग थी, उसमें अगर जैसे सिंगल है तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन है, जैसे उसमें मेथिल है, क्लोरो है, तो उसकी नेमिंग हो रही थी, उसको उसी के बेस पे नाम हम दे रहे, जैसे मेथिल बेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, इस तरह से। इसी तरह जो डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी टू टाइप सब्स्टिट्यूशन था तो उसमें हम उसकी पोजीशंस यानी नंबरिंग कर दे रहे थे 1 2 डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी के बेस पर। जो पहले प्रायोरिटी आती है उसको सबसे पहले, उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ पेरेंट कंपाउंड भी देखे थे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था, बेंजल्डिहाइड था, इस तरह फिनॉल था, एनिलीन था, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। इसी तरह कुछ इसमें आपके आर्थो, मेटा और पैरा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर 1 2 है तो वो आपका आर्थो है, 1 3 है तो वो मेटा पोजीशन सब्स्टिट्यूशन है, एंड 1 4 है तो वो पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूशन है। तो ये कुछ रूल्स थे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अब जो है रेस्ट ऑफ द रूल्स जो जैसे एल्केन्स में हम लोगों ने देखा था कि चूँकि बेंजीन भी एक साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स में जैसे होता था कि अगर सब्स्टिट्यूशन में जो बेंजीन रिंग जैसे सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो कंपाउंड जो एज ए सब्स्टिट्यूशन आते थे, अगर उनकी संख्या जो थी वो बेंजीन रिंग से कंटेनिंग कंपाउंड से ज़्यादा हो जाती थी, तो उसको हम कैसे नेमिंग करते थे, उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बेंजीन रिंग के भी नोमेनक्लेचर को समझेंगे। जैसे फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स where the substituent contains more than 6 carbon, the benzene ring is noted by using a phenyl prefix on the alkane name। इसको समझिए कि फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग यानी जिसमें सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेंजीन रिंग में और सब्स्टिट्यूट कंटेन मोर देन 6 कार्बन। मोर देन 6 कार्बन का मतलब, अब बेंजीन रिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें 6 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मतलब उस सब्स्टिट्यूशन में 6 से ज़्यादा कार्बन हो। अगर आपको ध्यान होगा तो एल्केन्स में भी इस तरीके की कंडीशन थी। एल्केन्स में भी ये रूल था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है और उसके सब्स्टिट्यूशन में वो साइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा कार्बन कंटेन करता है तो फिर जो साइक्लिक कंपाउंड है वो क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूशन काउंट होगा। इस चीज़ को समझिए कि अगर जैसे 4 कार्बन की एक साइक्लिक रिंग थी और उसमें सब्स्टिट्यूशन 5 कार्बन का था, तो ये जो 4 कार्बन का रिंग थी, अब ये पेरेंट चेन नहीं थी, अब वो पेरेंट चेन बन जाता है जो सब्स्टिट्यूशन है और ये उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई किया गया है कि अगर 6 कार्बन की चेन 6 कार्बन से ज़्यादा
कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बेंजीन की रिंग पर, तो जो रिंग है अब ये सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और इस सब्स्टिट्यूशन को हम लोग फेनिल के नाम से या फेनिल इसका प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं। जैसे उसमें था कि वो साइक्लिक कंपाउंड हो जाता था, जैसे ब्यूटिल हो जाए, साइक्लो ब्यूटिल हो जाता था, उसी तरह से यहाँ पे ये अब बेंजीन जो होगी फेनिल हो जाएगी। ये पहला इसका सब्स्टिट्यूशन का रूल है। दूसरा है फॉर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स वेयर द सब्स्टिट्यूट कंटेन्स लेस देन 6 कार्बन द एल्किल चेन इज एडेड एज अ प्रेफिक्स विद द एंडिंग चेंज टू वायर। अब ज़्यादा नहीं है, कम है, कहने का मतलब है 6 कार्बन से नीचे का सब्स्टिट्यूशन कंटेन करती है ये बेंजीन रिंग, तो अब बेंजीन रिंग पेरेंट चेन रहेगी। जो सब्स्टिट्यूशन है वही क्या होगा, एज ए प्रीफिक्स YL यानी एल्किल प्रीफिक्स के रूप में वो देखा जाएगा। उस रूल्स को अगर आप समझने की कोशिश करें तो जैसे 6 है, 6 कार्बन कंटेनिंग बेंजीन रिंग होती है, और जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें 6 कार्बन नहीं, 6 से नीचे यानी 5 जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें 5 कार्बन का कंटेनिंग कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूशन है, तो इस केस में बेंजीन जो होगी वो आपकी पेरेंट चेन बनी रहेगी। और जब बराबर बराबर दोनों में हो जाए, मान लो 6-6 का, तो भी बेंजीन यानी जो हमारी पेरेंट चेन है वो बेंजीन ही रहेगी। इसके बाद तीसरा रूल इसमें जो है, फॉर बेंजीन रिंग विद मल्टीपल सब्स्टिट्यूट द रिंग एटम्स आर नंबर टू मिनिमाइज द नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूट ग्रुप। अल्टरनेटिवली आर्थो मेटा पैरा नॉमेनक्लेचर कैन बी यूज फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग। इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गया तो इसकी नंबरिंग जो है वो हम लोग प्रायोरिटी के बेस पे करेंगे, और अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी 2 ही सब्स्टिट्यूशन है तो उसको फिर हम आर्थो मेटा पैरा इस तरह से भी नंबरिंग करके हम लोग उसको नेमिंग कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, वहाँ से इसको समझ सकते हैं। जो लास्ट वाला रूल था, इसमें एक और रूल है कि जैसे C6H5 ग्रुप इज कॉल्ड फेनिल व्हेन इट इज ए सब्स्टिट्यूट। C6H5 ग्रुप इज कॉल्ड फेनिल व्हेन इट इज अ सब्स्टिट्यूट। जैसे फेनिल इज एब्रीवेटेड PH और फाई का जो निशान है इस तरह से इसको एब्रीवेशन दिया जाता है। ए हाइड्रोकार्बन विद ए सैचुरेटेड चेन एंड ए बेंजीन इज नेम्ड बाय चूजिंग द लार्जर स्ट्रक्चरल यूनिट्स एट द पैरेंट। If the chain is unsaturated, then it must be the parent chain and the benzene is then a substitute. अब इसमें जो रूल्स की बात की गई है वो बेसिकली ये बताया गया है कि जब भी अगर कोई सैचुरेटेड कंपाउंड इसमें सब्स्टिट्यूट के रूप में मौजूद होगा बेंजीन में, तो हमेशा पेरेंट चेन जो होगी या जो भी सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेन करेगा उसी के आधार पर हम नेमिंग करेंगे। जो पहला रूल है इसमें देख सकते हैं आप, ये जैसे अभी हम लोगों ने सबसे पहले रूल देखे हैं उसी के आधार पर है कि ए हाइड्रोकार्बन विद ए सैचुरेटेड चेन एंड ए बेंजीन रिंग इज नेम्ड बाय चूजिंग द लार्जर स्ट्रक्चरल यूनिट एज द पैरेंट। कहने का मतलब है कि जब उसमें सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड कार्बन का होगा बेंजीन रिंग में, तो आप वहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा उसी के आधार पर हम या उसी को हम पेरेंट चेन के रूप में लेंगे। लेकिन इफ़ द चेन इज अनसैचुरेटेड देन इट मस्ट बी द पेरेंट एंड द बेंजीन इज देन ए सब्स्टिट्यूट। लेकिन अगर इसी कंडीशन में जो चेन है या जो सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन रिंग का वो अनसैचुरेटेड यानी उसमें ट्रिपल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड है, तो उस केस में फेनिल हमेशा क्या होगा यानी बेंजीन जो होगा वो एज अ सब्स्टिट्यूट काउंट करेंगे। इसका एग्जांपल अगर समझना है तो आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला जो है ब्यूटाइल बेंजीन लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि बेंजीन की रिंग है और उसमें सैचुरेटेड कार्बन ब्यूटेन जोड़ा गया है। तो अगर अब इसके नंबरिंग की बात करें तो जो अभी तक हम लोगों ने रूल सबसे पहले वाला देखा था कि गिन लेते हैं कार्बन, बेंजीन की रिंग में 6 होता है और ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो 1 2 3 4 कार्बन का है।
तो अब बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, ये बनेगा पेरेंट चेन, और चूंकि जो सब्स्टिट्यूशन उसमें 4 कार्बन है तो वो हमारा एज अ सब्स्टिट्यूंट हो जाएगा, प्रेफिक्स के रूप में ये यूज़ हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ब्यूटिल बेंजीन, ब्यूटेन था, YL जोड़ देंगे, एन को हटा के YL, तो ये हो गया ब्यूटिल बेंजीन यानी प्रेफिक्स। और फिर इसका जो ये 6 कार्बन की जो ये रिंग होती है इसे बेंजीन, तो ब्यूटिल बेंजीन। अब इसी में अगर आप दूसरा देखते हैं तो इसमें बेंजीन रिंग है, साथ में एक सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है जो 1 2 3 4, अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4, तो ये भी 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूशन है। अब दोनों में अंतर क्या है कि एक में आपने इधर देखा तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड था, इसलिए हमने ये रूल फॉलो किया कि जिसके पास ज़्यादा कार्बन होगा उसको हम प्रेफिक्स के रूप में नहीं लेंगे, वो हमारा पेरेंट चेन होगा। जिसके पास कम कार्बन होगा वो सब प्रेफिक्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिसके ऊपर हमारा दूसरा रूल, जो हमारे दूसरे रूल को गवर्न कर रहा है कि अगर ऐसे केस में डबल बॉन्ड मौजूद है हमारे सब्स्टिट्यूशन में तो जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और जो सब्स्टिट्यूशन हम जिसे मान रहे हैं वो हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। इसको समझिए, देखिए अगर हम बेंजीन में कार्बन गिनते हैं किसी भी एंगल से गिनिए 6 हैं, इसको अगर हम पॉसिबिलिटी गिनते हैं तो 1 2 3 4, चाहे नीचे से गिनिए और चाहे ऊपर से, जो ये सब्स्टिट्यूशन है 2 4 है। पहले तो ये देखेंगे कि कार्बन कितना है, 1 2 3 4। हालांकि जब इसकी नंबरिंग करने चलेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और इसको हमको नंबरिंग जो है ये देखते हुए करना है कि जो फेनिल यानी जो बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन है उसको भी लोवेस्ट नंबर मिले, यानी सब्स्टिट्यूशन को भी लोवेस्ट नंबर मिले। क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4, तो यानी फेनिल जो है वो तीसरे पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे पे चला जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका यानी बॉटम से अगर इसको नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, यानी 2 पे फेनिल और 2 पे ही डबल बॉन्ड भी हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबल या यूँ कहें सबसे एक्यूरेट इसकी नंबरिंग है। इसके आधार पर जब हम इसको नेमिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 फेनाइल, क्योंकि दूसरा जो पोजीशन है उसी पे फेनिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर ये फेनिल इसीलिए हो गया क्यों, अब इसको फेनिल इसीलिए कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से जो साइड चेन है वो अब पेरेंट चेन बन गई है, और ये सब्स्टिट्यूशन हो गया है। सब्स्टिट्यूशन में हमेशा हम YL जोड़ के लिखते हैं, तो उस आधार पर अगर हम इसको देखें तो 2 फेनिल और 2 ब्यूटीन हो गया, क्योंकि तो नॉर्मल चेन होती जैसे इधर थी तो ब्यूटेन था, तो अब ब्यूटेन में एन हटा देंगे, डबल बॉन्ड का इन जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो गया, यानी 2 फेनाइल 2 ब्यूटीन। इसी तरह एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ये एक सैचुरेटेड रिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको 7 कार्बन का सैचुरेटेड साइड चेन है, सब्स्टिट्यूशन है, और C6H5 यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 6 कार्बन है, इस बेंजीन जो C6H5 है, अगर यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना होता तो आप समझते, आप इसको थोड़ी देर कंसीडर करिए कि यहाँ पे बेंजीन का रिंग बना हुआ है। इस तरह से भी कंपाउंड आ सकते हैं, इसलिए आपको इस एग्जाम्पल को भी समझ लेना चाहिए। C6H5 ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, जब ये सब्स्टिट्यूशन में होगा तो C6H5, वैसे ये C6H6 होता, लेकिन चूंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन है तो C6H5 एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, वहीं से 7 कार्बन का जो साइड चेन है वो जुड़ी हुई है एज ए सब्स्टिट्यूट। अब जो साइड चेन है उसमें 7 कार्बन है और जो बेंजीन की रिंग है उसमें 6 कार्बन है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड है और उसमें बेंजीन रिंग से ज़्यादा कार्बन है तो बेंजीन रिंग जो होगी वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, और जो इसमें सब्स्टिट्यूशन है वो पेरेंट चेन बन जाएगा। तो अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें, अपने रूल्स को ध्यान दीजिए कि हम जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसको इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी दूसरी पोजीशन मिलती है
बेंजीन को। लेकिन अगर हम इसको राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 6 पोजीशन मिल रही है, यानी लेफ्ट से सेकंड और राइट से 6th पोजीशन। 2 और 6 में अगर कंपेयर करें तो बेटर क्या होगा, सेकंड पोजीशन। तो अब हम इसको सेकंड पोजीशन के आधार पर जब नंबरिंग करेंगे तो 2 फेनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो गया ना बेंजीन, तो अब ये फेनाइल, तो 2 फेनाइल और हेप्टेन, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो बेंजीन में नेमिंग किए जाते हैं। इसके बाद एक और रूल है, जैसे फेनिल मेथिल ग्रुप इज कॉल्ड अ बिनाइल, इसे बिनाइल बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर बेंजीन की रिंग में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ देख रहे हैं, तो द बेंजिल ग्रुप, द फेनिल मेथाइल ग्रुप, इसी को हम लोग बिनाइल भी बोल देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CH2 है, तो ये हो गया आपका बेंजिल या बिनाइल ग्रुप, PZ करके इसको अब्रिविएशन करते हैं। अब बेंजिल क्लोराइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल है CH2Cl, तो बेंजिल क्लोराइड, इसको ये अलग से इसका इस तरीके से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, एक हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो था उसमें CH3 देखा था, जिसमें हम टॉल्विन बोलते थे। तो उस केस में देखिए CH3 अलग और क्लोराइड कहीं और जुड़ा होगा दूसरी किसी पोजीशन पे, तब हम उसको उसकी पोजीशन के साथ हम टॉल्विन कंसीडर करते थे। यहाँ पर क्या है कि वो जो मेथिल ग्रुप जुड़ा है उसी में ये सब्स्टिट्यूशन है, यानी CH2Cl, तो इसे हम बेंजिल क्लोराइड के नाम से जानेंगे। बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल ब्रोमाइड, इस तरीके से हम इसको नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं और अब्रिविएशन इसका BZ होता है। इसी तरह एक इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे डाई मिथाइल, मतलब 2 मेथिल ग्रुप अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन है तो उसे हम जाइलिन्स के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, 2 मेथिल ग्रुप है। वैसे इसको अगर देखा जाए तो 1,4 पैरा सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है, यानी 1,4 पैरा मिथाइल बोलेंगे तो डाई मिथाइल बेंजीन इसका नाम है नॉमेनक्लेचर केमिकल में, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसको पैराजाइलिन के नाम से जानते हैं, इसे पैराजाइलिन कहा जाता है। तो इस तरीके से भी कई बार इसको नेमिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंपाउंड्स आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथिल ग्रुप जुड़ा है तो इसका नाम, यहाँ पर एथिल ग्रुप जुड़ा है इसका नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप जुड़ा है, Cl ग्रुप जुड़ा है, इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं आप। आपको ये देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है Cl, तो क्लोरोबेंजीन, ये मेथिल बेंजीन, ये एथिल बेंजीन, इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। इसको आप कर सकते हैं, देख के इसको करिए और इसको सीखिए। कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर आपको नॉमेनक्लेचर के लिए दिए जा रहे हैं, ये ऊपर के, जैसे कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकी आप नेमिंग करिए। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे ड्रॉ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनको जैसे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1,2,4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 3 इथाइल मिथाइल बेंजीन, 2 फेनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको नॉमेनक्लेचर बनाना है, यानी उनका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके इसको बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंपाउंड आपके दिख रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर ड्रा है, इनका नाम आप बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए, ये नॉमेनक्लेचर के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ प्रैक्टिस है, इसको आप करिए ताकि आप और अच्छे से सीख सकें इसको। यहाँ पर आज आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर अब यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी आते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सारी की सारी रिंग जो है बेंजीन की, उसमें सब कार्बन ही जुड़ा हुआ है। अब यहीं पर अगर कोई कार्बन हटा के उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी अदर एटम जुड़ जाए इन प्लेस ऑफ कार्बन, तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसकी नेमिंग अलग होती है। यहाँ पर खाली आपको बेंजीन जो रिंग है उस पर नॉमेनक्लेचर बताया गया है, आपके सिलेबस में यही नॉमेनक्लेचर है, तो इसको आप स्टडी करें और इस पर प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपका नॉमेनक्लेचर का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्लोज हो गया है।
इस पे कई सारे वीडियोस हैं, उन सारे के सारे वीडियोस को आप एक एक करके देख लें और उनके सारे रूल्स को एक जगह कंपाइल कर लें और फिर आप इसको स्टडी करें और इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टॉपिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, क्योंकि इसमें रूल्स और रेगुलेशन चाहे कितना भी आप रिमाइंड कर लें, आप इसको कितना भी मेमोराइज़ कर लें, बट ये केवल प्रैक्टिस से आते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप इसको समझें। थैंक यू।